ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 2026 के पेपर में। तो कुछ घंटों बाद आपका पेपर स्टार्ट है, तो अच्छे से मैं बता देता हूं कैसे जीवन परिचय लिखना है। देखो क्या होता है ना, बच्चों को, काफी सारे बच्चों को याद रहता है लेकिन उनको लिखना नहीं आता जीवन परिचय, तो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। और अगर आपको नहीं याद है तो किस तरीके से याद करोगे ये भी ट्रिक मैं बताऊंगा। देखो थोड़ा सा टाइम है तो 4-5 मिनट की वीडियो है, देखकर चले जाओ ताकि आप अच्छे समझ जाओगे, बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से देखना, जो चीजें बताऊंगा ध्यान से देखो, और साइड में अगर कुछ कर रहे हो तो वो चीजें हटा दो। जितना चीज बस समझा रहा हूं उस चीज को समझते चलो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, ताकि एग्जामिनर जो भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर दे, यानी कि एक भी नंबर कहीं से भी बिल्कुल ना काटे। तो और दिखाता हूं किस तरीके से आपको अपना बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। तो देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालनी जरूरी है, यानी कि कौन से नंबर पर यह क्वेश्चन आया है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर हम खोलेंगे, इधर कहाँ गया जीवन परिचय वाला सेक्शन, तो ये देखो यहाँ पे है ना, आया है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो देखो ये है 23 नंबर क्वेश्चन पे आया है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाल देना। जैसे ये दूसरे उससे लिया गया हो तो उस पे 26 पे आया था तो 26 डाल दिए। उसके बाद किस नंबर पर है, तो ये है सेकंड नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऐसे डालना है। और इधर साइड में संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय में ना जो मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु, रचना, ये सब लिखना होता है। तो देखो इनका नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, तो ये लिखती है। जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में, ध्यान से देखना और जो बता रहा हूं एकदम समझते चलना। उसके बाद जन्म स्थान अगोना में इनका जन्म हुआ था। फिर पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा हुई थी इनकी इंटर तक, मृत्यु 1941 में हुई, रचना रश्मिमांसा। रचनाएं तो फिलहाल इनकी काफी हैं, रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, भ्रमरशीर, भ्रमरसार, इस तरीके से काफी सारी रचनाएं हैं। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हो इस बॉक्स में बना के, तो इससे क्या होगा ना, जो भी एग्जामिनर, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि बच्चा एकदम पढ़ने वाला है, तभी इसने इतने ढंग से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हेडिंग डालने जीवन परिचय, अब इसके बाद हेडिंग डालनी जीवन परिचय, ठीक। तो जीवन परिचय आपने डाला। और एक चीज बता दो, देखो बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है, ठीक। अब एक दिन बचा हुआ, एक दिन भी नहीं समझो कुछ घंटे बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम को। अब इसमें क्या है, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं जिसमें हिंदी के चाहे जितने जीवन परिचय हो, चाहे जितने निबंध हो, चाहे जितने पत्र लेखन हो, सब कुछ की वीडियोस मैं ला रहा हूं, ठीक है। तो सारी चीजों की वीडियोस आए जा रही, हर 2 घंटे पे वीडियो आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो, और चैनल पे क्लिक करके एक बार जाओ देखो, उसमें और भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और जो जीवन परिचय है और जो भी निबंध है सब की वीडियो एक तरफ से आए जा रही है। तो जाओ और जाके पढ़ो अच्छे से। बाकी अब देखो आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय आपने काली पेन से डाला, कैसे लिखोगे, आचार्य रामचंद्र जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, सन 1884 में। अब देखो 1884 ईस्वी, सन 1884 ईस्वी, अगोना, ये हमने काली पेन से लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसकी नजर डायरेक्ट यहीं पे पड़ेगी और वो पूरा कुछ नहीं पड़ेगा, तो आपको पास कर देगा। फिर है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब देखो इनके पिता के नाम को भी हमने हाईलाइट कर दिया। इनकी माता एक विदुषी, इनकी माता क्या थी, एक विदुषी महिला थी। और अब देखो थोड़ा सा मैं पेज पलट देता हूं। अब देखो यहां से, मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। किस स्कूल से की पास, मिशन स्कूल से पास की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 19 साल तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई, 1941 ईस्वी में हो गई। देखो कितना ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, बाकी आप देखोगे बहुत आसान है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, अब आपका बोर्ड एग्जाम भाई एकदम नजदीक आ गया है, आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे बचे हैं, तो आप सोच रहे होगे कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हम 3-4 घंटों में पढ़ लें और वही जाए और बोर्ड एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन वहां से आए पेपर में। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो इसके लिए ना मैं ब्रह्मास्त्र बैच में वो सारी चीजें
चीजें ला दिया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना, प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च करना मोबाइल पर स्कूल, ये ऐप है अपनी, इस ऐप को सर्च करके यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन करना, लॉगिन रजिस्टर कर लेना। उसके बाद देखो उसके जैसे ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पे पेड कोर्स दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना और ये ब्रह्मास्त्र बैच इस पे क्लिक करना। 1000 रुपए प्राइस थी लेकिन आप सभी के लिए लास्ट टाइम में एकदम कम कर दिया कि 99 रुपए में। अब 99 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, इस पे ले लेना और जब इसको बाई करोगे ना 99 में देखो ये सारे सब्जेक्ट हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। तो यहाँ पे आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में आनी है, आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगी जब आप पेपर देने जाओगे। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ ही नहीं पाओगे, नहीं भाई, इसमें उतनी ही चीजें हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो कि आप एग्जाम से लास्ट के 4 से 5 घंटों में भी पढ़ सकते हो, यानी कि लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो उसको ले लेना, उसमें जितनी चीजें बस पढ़ लेना। बाकी अब देखो इनकी रचनाएं मैं बता देता हूँ। इनकी रचनाएं हैं रस मीमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी, त्रिवेणी आदि, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देखो कितना आसान ढंग से मैंने आपको ये समझा दिया। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जाओ चैनल पे देखो, सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।